असली मसाले सच सच। MDH। MDH फ्रेंड्स, हर घर में किचन में यूज़ होने वाले आपने इस MDH मसाले के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो MDH मसाले की शुरुआत कैसे हुई, आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आज की सक्सेस स्टोरी है MDH मसाले, जिसकी शुरुआत करी थी लेट श्री धर्मपाल गुलाटी जी ने। अपनी मेहनत और जज्बे से 5,000 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर खड़ा कर दिया। तो आइए हम जानते हैं कि MDH कैसे बना और क्या उसकी सक्सेस और क्या उसकी संघर्ष की जर्नी रही। आज हम वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस व्यवसाय की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत और सूझबूझ के दम पर मिस्टर धर्मपाल जी ने इस व्यवसाय को इतना बड़ा बनाया और उस एक बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट करा। मतलब 5,000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर दिया और ऑल ओवर इंडिया में आज उनके MDH के मसाले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और हम सब भली भांति जानते हैं। और बचपन से ये ऐड देखते हुए हम बड़े हो रहे हैं और मिस्टर गुलाटी जी को आज सब दादाजी MDH के नाम से जानते हैं। साथ में मसाला किंग की भी उपाधि मिली है। तो MDH कैसे बना, चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा धर्मपाल जी के बारे में जानते हैं। सियालकोट में मिस्टर धर्मपाल जी का जन्म हुआ था। जब वो मात्र 14 साल 5 महीने के थे तभी इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और बंटवारे के बाद इनका परिवार अमृतसर में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिन वो अमृतसर में रहे, लेकिन उनके परिवार का वहाँ मन नहीं लगा और फिर पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मिस्टर धर्मपाल जी ने बचपन में ही बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। जब इनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी हो गई थी, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से इंडिया में शिफ्ट हुए थे। बहुत सारी इनकी संपत्ति का भी लॉस हो गया था। तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए इन्होंने बहुत छोटी उम्र में तांगा चलाना भी शुरू कर दिया था। तांगा चलाने में जब जी नहीं लगा तो उन्होंने करोल बाग में, यानी दिल्ली के करोल बाग में एक मसाले की दुकान खोली। मसाले का काम इनका पुश्तैनी काम था। वहाँ पर उस काम की उनको जानकारी भी थी और इसी के साथ अपनी सूझबूझ, मेहनत, लगन, संघर्ष से हर चैलेंज का सामना करते हुए उन्होंने इस मसाला इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। आइए जानते हैं कि किस तरीके से पड़ा MDH का नाम। तो महाशय धर्मपाल जी के जो फादर थे, महाशय चुन्नीलाल गुलाटी जी, उनकी सियालकोट में एक महाशय दी हट्टी के नाम से मसाले की बहुत ही पॉपुलर दुकान हुआ करती थी और इसी दुकान के बेस पर उन्होंने उसका नाम रखा MDH। बंटवारा हुआ तो सियालकोट से इनका जो भी परिवार था वो दिल्ली आके शिफ्ट हो गया और दिल्ली के करोल बाग में आ गया। लेकिन उनकी जो दुकान थी वो पूरी तहस नहस हो चुकी थी। काफ़ी इन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों को बचपन में ही देख लिया था। तो महाशय दी हट्टी से इन्होंने उस अपनी मसाले का दुकान रखा, मसालों का नाम रखा MDH। लेकिन आप जानते हैं इन्होंने क्या किया? उस टाइम पर मसाले, लोग खुले मसाले लिया करते थे। लोगों को पैकेट वाले मसाले लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, लेकिन इनको अपने मसालों को घर घर तक पहुंचाना था। तो पैकेजिंग का काम सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया और उनकी बहुत बढ़िया पैकेजिंग करके मार्केटिंग भी उन्होंने खुद ही करी। बहुत सारे विज्ञापन में भी वो अब खुद ही आते थे। अपने जब तक वो जीवित रहे तब तक वो जो भी उनके मसाले का विज्ञापन था वो खुद ही उन मसालों को प्रमोट करते थे। जब लोगों ने देखा कि मसाले वाले पैकेट की जो पैकेजिंग है बहुत सुंदर है, तो धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे और उन्होंने उनके MDH मसालों को लेना शुरू किया, जिसमें स्वाद था ही, क्योंकि इन लोगों का पुश्तैनी काम था। इनको मसालों की बहुत ज़्यादा समझ थी। इनको पता था कि कौन से इंग्रेडिएंट से मसाला ज़्यादा टेस्टी हो सकता है। तो इस तरीके से इनका मसाला भी पॉपुलर होता चला गया। कुछ सालों के बाद MDH के मसाले अपनी शुद्धता और गुणवत्ता के कारण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गए। 2019 एंड 20 के आसपास इस कंपनी का टर्नओवर बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए हो गया था। इसी के साथ अतिरिक्त आय के रूप में MDH के ओनर ने 420 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MDH मसाले के कारखाने की जो मशीनें हैं वो एक दिन में 30 टन से ज़्यादा मसाले का उत्पादन करती हैं। मिस्टर धर्मपाल जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने मसालों को एक पॉपुलर ब्रांड बनाने के लिए और दुखद बात ये थी कि 3 दिसंबर 2020 को 97 की एज में इनका अंत हो गया था। इन्होंने संसार से विदा ले ली थी।
लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे से इन्होंने MDH को एक बहुत पॉपुलर ब्रांड बना दिया। आज हर घर में उनके मसालों की गूंजती है। आपने देखा कि किस तरीके से 5वीं फेल मिस्टर धर्मपाल जी ने अपने मेहनत और जज्बे से MDH मसालों की 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, और शायद भारत में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने उनके मसालों का स्वाद नहीं चखा होगा। और साल 2017 में वो FMCG कंपनीज में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले कंपनी के CEO भी बने। किसी शादी या पार्टी में अगर हलवाई को ऑर्डर दिया जाता है तो वो भी MDH मसालों को प्रायोरिटी देते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट में MDH मसाले आज भी शीर्ष पर हैं या आज अभी तक टिके हुए हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि वो टेस्ट में बेस्ट थे। टेस्ट और क्वालिटी की वजह से ही वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाए। और MDH को MDH बनाने वाले मिस्टर धर्मपाल जी को हम कभी नहीं भूल सकते। उनके मेहनत, जज्बे, लगन के कारण ये कंपनी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई। जब तक वो जीवित थे तब तक वो अपने MDH के हर मसाले में खुद ही विज्ञापन के तौर पर आते थे। मिस्टर गुलाटी इतने हम्बल व्यक्ति थे कि वो अपनी सैलरी का 90% दान दे दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, MDH की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत और जज्बे से किसी भी मुकाम को हासिल किया जाता है और आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने मसाले की पैकेजिंग भी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी और फिर साइकिल पर घूम के वो अपने मसालों का प्रचार भी करते थे और इस तरीके से उन्होंने मसाले को सुपर पॉपुलर बनाया। तो हम भी एक अगर नए आइडिया को सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी अपनी लाइफ की असीम ऊंचाइयों को पा सकते हैं।